ऐसे नंबर 706, कौन सा स्टैंडर्ड बच्चों? 706, जो किसके बारे में बात करता है? अबाउट, इट टॉक्स अबाउट एम्फसिस ऑफ मैटर पैराग्राफ एंड अदर मैटर पैराग्राफ। एकदम सिंपल, 2 मिनट में खत्म कर दूंगा मैं इसको, बाद में आपको घर जाके इसको पढ़ना है पूरा। व्हाट इज एम्फसिस ऑफ मैटर पैराग्राफ एंड अदर मैटर पैराग्राफ? ट्राई टू अंडरस्टैंड। एम्फसिस ऑफ मैटर पैराग्राफ, एम्फसाइज करना। अब जैसे एक सिंपल एग्जांपल आप अगर देखोगे, आपको आपका कोई जूनियर बहुत सी बार आपको पूछता होगा कि भैया दीदी हमने एक पर्टिकुलर क्लासेस कहां लगाने हैं। क्लासेस के बारे में पूछते हैं ना आपको बहुत सारे लोग, बराबर। आप जब ऑफिस में जाते हो तो आपके ऑफिस में कोई न्यू ज्वाइनीज होते हैं, वो भी आपको पूछते हैं कि फाइनल के क्लासेस आप कहां कर रहे हो। आपने भी रादर शायद जो भी क्लासेस आपने ज्वाइन किए थे, आपने आपके सीनियर्स से पूछ के ही आपने आपके क्लासेस के डिसीजन लिए थे, बराबर। यस, नाउ ट्राई टू अंडरस्टैंड। जब मान लो फॉर एग्जाम्पल इन फ्यूचर इफ समबडी आस्क्स यू, यार इंटर का ऑडिट किसके पास लगाने का, फाइनल का ऑडिट किसके पास लगाने का, यू माइट से कि अरे यार तो हर्षद सर की क्लास लगा, बोलोगे ना ऐसे? हाँ बोलो, दूंगा एक, ठीक है। सो आप बोलोगे कि भाई तू हर्षद सर की क्लास लगा, है ना, पूरा तेरा क्लास में हो जाएगा, पढ़ के समझ के सब कुछ, एवरीथिंग विल बी डन वेरी एकदम नाइसली एंड नीटली। सो वो जो आपका जो जूनियर है वो क्या बोलेगा? ठीक है आपकी बात मान लूंगा, बट ऐसा क्यों, क्या खास बात है तुम्हारे हर्षद सर में? नहीं, बाहर और इतने फैकल्टीज है, ऑल ओवर इंडिया इतने फैकल्टीज है ऑडिट के, वर्चुअल लेक्चर सब जगह अवेलेबल होते हैं, तो व्हाई आर यू इंसिस्टिंग मोर ऑन हर्षद सर क्लास ओनली? फिर आप क्या बोलते हैं? बेटा इधर आ, बैठ, तेरे को समझाता हूं कि क्लास में क्या क्या होता है करके, बराबर। फिर आप उसको बोलते हो कि भाई कॉन्सेप्ट पढ़ाते हैं, फिर उसका एग्जाम्पल्स डिस्कस करते हैं, फिर उसका रिविजन होता है, फिर क्लास में पढ़ने का टाइम दिया जाता है। अभी टाइम मतलब वो रेगुलर बैच में होता है, फास्ट ट्रैक वाले और हमको कहाँ टाइम दे रहे पढ़ने के लिए, बराबर। तो ये सारी चीजें ऐसी होती है, बराबर कि नहीं? तो फिर देन दैट द जूनियर इज लाइक हाँ अच्छा अच्छा अच्छा, सो व्हाट यू जस्ट टोल्ड हिम अबाउट मी, व्हाटएवर यू सेड इज नथिंग बट एम्फसिस ऑफ मैटर। नहीं समझा? बात को समझना। आपने मेरे पढ़ाने के बारे में एक ओपिनियन दिया था क्या कि सर अच्छा पढ़ाते हैं, तूने इसके पास क्लास करनी चाहिए, वो जूनियर को। वो जूनियर इज नथिंग बट द यूजर ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, द यूजर, क्योंकि अल्टीमेटली उससे क्लासेस लेने ही इज द यूजर। बात समझ में आ रही है आपको? आपने उसको एक ओपिनियन दिया ऐसा है करके, आई बात समझ में? बट नाउ व्हाट हैपेंस, he is asking or he wants to understand very clearly as to why this opinion, बराबर। सो आप उस मैटर्स के ऊपर क्या करते हो? आप इलैबोरेट करते हो, आप स्ट्रेस करते हो, आप जोर लगाते हो, आप एम्फसाइज करते हो, बराबर, ताकि वो जो मैटर आप एम्फसाइज कर रहे हो वो यूजर्स को फाइनेंशियल स्टेटमेंट समझने में आसानी हो। आई बात समझ में? आप जो भी उसको बोल रहे हो जो मेरे में है वही चीजें बोल रहे हो ना आप उसको, बोलो यस और नो? यस। आप उसको यहां वहां की ज्ञान की बातें बोल रहे हैं क्या? नहीं, आप सिर्फ मेरे बारे में बोल रहे हो उसको। आई बात समझ में? दैट इज एम्फसिस ऑफ मैटर। अब मैं अपने ऑडिट से रिलेटेड बात करता हूं। अपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में ऑलरेडी कुछ मैटर्स हैं जिसके ऊपर ऑडिटर ने अपना ओपिनियन ऑलरेडी दे दिया है, बराबर। बट अब वो क्या करता है, उस मैटर के ऊपर और एविडेंस ऑब्टेन करके उसको इलैबोरेट करके अच्छे से समझाता है यूजर्स को, ताकि यूजर्स को फाइनेंशियल स्टेटमेंट समझने में आसानी हो। आई बात समझ में आपको? सो द मैटर विच इज प्रेजेंट इन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बीइंग एम्फसाइज्ड फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग ऑफ द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स और ओपिनियन बाय द यूजर्स इज नथिंग बट कॉल्ड एज व्हाट? एम्फसिस ऑफ मैटर पैराग्राफ। आई बात समझ में आपको? यस। कैन यू सी द हेडिंग? हे गाइस, क्या लिखा हुआ है ऑडिट रिपोर्ट के अंदर? एम्फसिस ऑफ मैटर, जो अपन अभी पढ़ रहे हैं। अगर आप अभी फोकस करोगे, देखो मैंने अभी तक है ना आपको स्टैंडर्ड में से अंदर कुछ नहीं पढ़ा है, सिर्फ वो थीम दिया है आपको। अब मैं उसका प्रैक्टिकल एग्जांपल बता रहा हूं आपको कि हाउ इट इज गिवन इन द रियल लाइफ ऑडिट रिपोर्ट्स, क्योंकि ये फ्यूचर में आपका काम है। बहुत से बच्चों को जब वो सीए बन जाते फिर भी उनको मालूम नहीं होता है कि हाउ टू एम्फसाइज अ पर्टिकुलर मैटर, यू डोंट नो।
एंड एज आफ्टर बिकमिंग सीए एंड इफ यू वांट टू एम्फसाइज सर्टेन मैटर, आप बोलोगे नहीं आता, चलेगा क्या फिर ऐसा? नहीं। तो अब पढ़ो इसको क्या लिखा हुआ है। वी ड्रॉ अटेंशन टू नोट 33B टू द स्टैंड अलोन फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग। पहली चीज तो आप क्या नोट करते हो यहां पे कि यहां पे एम्फस ऑफ मैटर किसके ऊपर दिया गया है? द मैटर विच इज प्रेजेंट इन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स और मैटर विच इज नॉट प्रेजेंट इन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। बोलते क्यों नहीं? विच इज प्रेजेंट इन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, बराबर के नहीं? सो जो भी आइटम्स आपके फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में है वही मैटर एम्फसाइज किया जाएगा। आई बात समझ में? फिर आप देखो वो किसके बारे में है? टू द स्टैंडअलोन फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग द कंपनीज नॉन करंट इन्वेस्टमेंट इन अ सब्सिडरी। नॉन करंट जो अपन ने ऑलरेडी वो उसमें क्वालिफाइड में दिया था, याद है? उसका बेसिस में दिया था, उसके बारे में बोल रहा है वो क्या बोलता है? एम्फसाइज करता है वो। अब देखो कैसे करता है एम्फसाइज। द कंसोलिडेटेड नेटवर्थ ऑफ द अफोरसेड सब्सिडरी हैज बीन फुल्ली इरोडेड, however based on certain estimates and other factors including subsidiaries future business plans, growth prospect and valuation report from the independent valuer as described in the said note, management believes that the realizable amount is higher than the carrying value of the non-current investments, non-current loans and non-current financial assets due to which these are considered as good and recoverable. Our opinion is not qualified in respect of दिस मैटर। आपको कुछ समझ में आया यहां पे? अगर आप वर्डिंग्स देखोगे तो अगर मैं आपको यहां पे बेसिस क्वालिफाइड ओपिनियन में लेके जाऊं बेसिस में, तो उसमें क्या लिखा हुआ था देखना, बीइंग कंसीडर्ड गुड एंड रिकवरेबल बाय द मैनेजमेंट कंसीडरिंग द फैक्टर्स स्टेटेड इन द अफोरसेड नोट इंक्लूडिंग वैल्यूएशन रिपोर्ट। मैनेजमेंट ने यह किया है, however these subsidiaries have accumulated losses etc etc, further these subsidiaries are facing liquidity constraint, ऐसा ऐसा वो बेस बोला है उसने। बट यहां पे अब उसने स्पेसिफिकली उन वैल्यूज जो है ना वो जो सब्सिडरीज में इन्वेस्टमेंट, उनका लोन्स, बराबर, उसके बारे में उसने क्या बोला यहां पे? तो वो क्या बोलता है यहां पे कि देखो कि सर्टन एस्टिमेट्स है, अदर फैक्टर्स इंक्लूडिंग उसके फ्यूचर बिजनेस प्लान्स, ग्रोथ प्रोस्पेक्ट, वैल्यूएशन रिपोर्ट, मैनेजमेंट ऐसा यकीन मानती है कि इट इज रियलाइजेबल एट अ मच हायर वैल्यू। आवर ओपिनियन इज नॉट क्वालिफाइड इन दिस बिहाफ। क्यों? क्योंकि अपन ने ऑलरेडी इसके ऊपर अपना ओपिनियन दे दिया है एंड अपने लिमिटेशन के वजह से अपन उसको चेक नहीं कर सकते। सो वी आर नॉट एक्सप्रेसिंग एनी ओपिनियन ऑन दैट बिहाफ। तो आपको समझ में आया कि वो आइटम जो ऑलरेडी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के अंदर है, बस वो यूजर को अच्छे से समझ में आए कि बाबा ऐसा आखिर क्यों मैनेजमेंट चाहती है कि यही वैल्यू रखे करके, व्हाई द मैनेजमेंट वांट्स टू कीप दिस वैल्यू। सो आप ऑडिट रिपोर्ट में ये लिखेंगे कि देखो उसके फ्यूचर बिजनेस प्लान्स, उसके ग्रोथ प्रोस्पेक्ट्स, इंडिपेंडेंट वैल्यूअर का रिपोर्ट, इन सारे बातों को मद्देनजर रखते हुए मैनेजमेंट ने डिसीजन लिया है। हम आपको क्यों बताना चाह रहे हैं ये, आपको क्यों बता रहे हैं ये डिटेल में? ताकि आपको फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स की वो जो फिगर है ना, बराबर, कि बाबा एग्रीगेटिंग टू 2.24 करोड़, 1281 करोड़, वो आपको एज ए यूजर उसके ऊपर कॉन्फिडेंस आए कि हाँ भैया ऑडिटर ने इसके ऊपर और ज्ञान दिया है कि आखिर मैनेजमेंट इसको अच्छा क्यों बोल रहा है। अनदर Note 34 to the standalone financial statements regarding uncertainties relating to recoverability of unbilled work in progress. बराबर, non-current trade receivables and current trade receivables amounting to so and so, which represents various claims raised in the earlier years in respect of projects substantially closed or suspended, and where the claims are currently under negotiation. Pending the ultimate outcome of these matters, which is presently unascertainable, no adjustments have been made in the accompanying standalone financial statements. Our opinion is not qualified in this matter. अब क्या है यहां पे आप समझो, ये जो उनके अनसर्टेनिटीज है इन रिस्पेक्ट टू ट्रेड रिसीवेबल्स और एटसेट्रा एटसेट्रा, उसके ऊपर उन्होंने कोई भी एडजस्टमेंट किया हुआ नहीं है। सिर्फ इतना ही दिखता है कि कोई भी एडजस्टमेंट किया हुआ नहीं है। अब यूजर, एज ए यूजर, आपको में भी क्वेश्चन आ भी सकता है, नहीं भी आ सकता कि ये रिकवरेबल है या नहीं है, इसमें कुछ एडजस्टमेंट होनी चाहिए नहीं होनी चाहिए। तो ऑडिटर बोलता है रुक जा, ठहर जा,
मैं इसके ऊपर एम्फसाइज करता हूं कि हमने इसके ऊपर कोई एडजस्टमेंट किया नहीं है, और क्यों नहीं किया है वो मैं एम्फसाइज कर रहा हूं यहां पे। आ रही बात समझ में? यू कैन हैव लॉट ऑफ एग्जांपल्स। आर यू गेटिंग इट? यस। सो अब जरा मैं आता हूं ऐसे 706 पे, एंड फिर आपको बताता हूं व्हाट इज एम्फसाइज ऑफ मैटर पैराग्राफ। अ पैराग्राफ इंक्लूडेड इन द ऑडिटर्स रिपोर्ट that refers to a matter appropriately presented or disclosed in the financial statements. We bring our attention to the note so and so, barabar, that the auditor's judgment is of such importance that it is fundamental to users understanding of the financial statements. वो ऐसे matters के बारे में emphasize करता है so that he believes that the users very well understands the financial statements. खत्म एम्फसाइज ऑफ मैटर पैराग्राफ, दैट्स इट। आई क्या बात समझ में आपको? अब बात करेंगे अदर मैटर पैराग्राफ, क्योंकि 706 में दो आते हैं, एक आता है एम्फसाइज ऑफ मैटर और दूसरा आता है अदर मैटर पैराग्राफ। नाउ व्हाट इज अदर मैटर पैराग्राफ? अदर मैटर मतलब जो मैटर आपके फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में है नहीं, बराबर, इट इज अदर देन फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, राइट? A paragraph included in the auditor's report refers to the matter other than those presented or disclosed in the financial statements. जो चीजें फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में है आप उसके बारे में बात करना चाहते हो तो उसको क्या बोलेंगे अपन? एम्फसाइज ऑफ मैटर। जो चीजें फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में नहीं है उसके ऊपर आप ज्ञान देना चाहते हो, वो कहां आएगा? अदर मैटर पैराग्राफ। क्या इनके ऑडिट रिपोर्ट में अपने को अदर मैटर भी दिखता है क्या? ए बच्चों, एम्फसाइज ऑफ मैटर दिखा, अदर मैटर। आपकी पढ़ने की इच्छा है इसको? पढ़े इसको, सो दैट वी कैन गेट अ क्लियर आइडिया कि अब हाँ ऐसा अदर मैटर में क्या डाल दिया उसने। देखना, वी डिड नॉट ऑडिट द सेपरेट फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स ऑफ 6 जॉइंट ऑपरेशंस। इनके फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में है क्या ये? बोलो यस और नो। ये इनके फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में है क्या? नहीं। ये किसी और के है, बट वो फिर भी आपको बता रहे अदर मैटर, बराबर, कि वी डिड नॉट ऑडिट। इंक्लूडेड इन दीज फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स whose financial statement reflect the total assets, net liabilities as at and total revenue as considered in these standalone financial statements. The company had not prepared a separate statutory financial statements of these joint operations in accordance with the accounting principles accepted in India and which have been audited by other auditors. Our opinion in so far as it relates to the amounts and disclosures in respect of these joint operations is solely based on the report of other auditors and the conversion adjustments prepared by the management of the company. Our opinion is not qualified in this matter. कुछ पल्ले पड़ा? ये यहां पे क्या कहना चाहते हैं कि देखो हम लोग ये आपको ज्ञान क्यों दे रहे? So that you understand what? You understand the way we did our audit. You understand what was our responsibility, what we accepted, and you also understand how then we gave our audit report. आई बात समझ में आपको? हम लोग अदर मैटर पैराग्राफ में, ऐसे पैराग्राफ्स में क्या बात कर रहे हैं अपन? ऐसे आइटम्स के बारे में जिससे आप हमारा ऑडिट समझो, हमारी ऑडिट रिपोर्ट समझो, हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी समझो, in respect to what those matters which are not included in the financial statements. बराबर के नहीं? अब यहां पे क्या होता है ना, ये लोग क्या बोल रहे हैं यहां पे, अब बात को समझने की कोशिश करिएगा। ये लोग यहां पे क्या बोल रहे हैं, एग्जाम्पल, प्रैक्टिकल एग्जाम्पल को देखना। ये लोग क्या बोल रहे हैं कि बाबा हमारे जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के अंदर जो है ना, क्या है लिखा हुआ है, we did not audit the separate financial statements included in these financial statements whose financial statement reflect ऐसे ये तो जॉइंट वेंचर्स, अपन ने किसी और के साथ जॉइंट वेंचर किया था, तो वो क्या बोलता है, सिंपल बात, कि वो जो जॉइंट वेंचर्स जिसके साथ हम लोग थे ना, उनके स्टैंड अलोन फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स हमने ऑडिट किए हुए नहीं है। तो हमने जो भी वो फिगर्स कंसीडर करे हैं, we have considered it based on the audit reports of the other auditors, बराबर के नहीं? सो आप बस हमारा ऑडिट समझिए, हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी समझिए। ये चीजें अपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में जो है ना, बराबर, इसके ऊपर हम लोग नहीं बोल रहे। हम लोग अब किसके बारे में बोल रहे हैं? अदर देन दी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। आई बात समझ में आपको?
एंड फिर लास्ट में इधर क्या लिखता है, इन दिस केस ही शुड कंसिडर दैट, ये अलग हेडिंग में देना है उसको, बराबर। फिर उसके बाद इंडिकेट दैट द ऑडिटर्स ओपिनियन इज नॉट मॉडिफाइड इन रिस्पेक्ट टू दिस मैटर। ये अपने नोट्स में पढ़ रहे और आपको हर बार वो एक लाइन दिखती है कि नीचे, आर ओपिनियन इज नॉट मॉडिफाइड और नॉट क्वालिफाइड इन दिस मैटर, बराबर के नहीं? यस। एंड सेम वे में यू इंक्लूड अ सेपरेट हेडिंग कॉल्ड एज अदर मैटर। एग्जैक्टली अदर मैटर ही लिखा है क्या यहाँ पे? बोलो यस और नो? यस। सो दिस इज व्हाट माय डियर फ्रेंड्स वी कंप्लीट विथ एसे नंबर 706। खत्म हो गया।